स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन चैनल ध्रुव अकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे सभी एग्जाम में। तो हम शुरू करेंगे अपना हिस्ट्री का आज से ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जो हमारी ये क्लासेस हैं ये बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स रहेंगी। ना ही हिंदी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, ना ही इंग्लिश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास। अब दोस्तों, सबसे पहले बात होती है कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो जो है वर्ड सब कहां से आया। तो दोस्तों, ग्रीक लैंग्वेज में हमारा एक शब्द है हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है टू इंक्वायर, किसी चीज की छानबीन करना। तो हिस्टोरिया वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज में, वहां से जो है वर्ड निकल के आया हिस्ट्री। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ जो हिस्ट्री शब्द है वो कहां से लिया गया, हिस्ट्री वर्ड कहां से लिया गया। तो उसका आंसर रहेगा हिस्टोरिया, जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया, तो वो ग्रीक लैंग्वेज से आया। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसे हम जनरली हिस्ट्री को है तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न इतिहास, मतलब जो अब के समय का जो इतिहास है वो मॉडर्न इतिहास हो गया। तो दोस्तों, वो जो डिवीजन है वो हमने अपनी सहूलियत के लिए, हमें ठीक लगे उसके लिए कर लिए हैं। एक्चुअली में जो हिस्ट्री होती है, जो इतिहास होता है, उसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है, तीन डिवीजन किए जाते हैं उसके। वो जो डिवीजन है प्री हिस्ट्री, जिसको जो है प्रागा इतिहास काल बोलते हैं। ये जो डिवीजन है ये हमारे जो साइंटिस्ट है वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे, जो उनको तथ्य मिले उसके बेस पे। अब देखते हैं, तो पहला जो डिवीजन है वो है प्री हिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रागा इतिहास काल। हमारा जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं आद्य इतिहास काल। उसके बाद हमारा थर्ड डिवीजन है वो है हिस्टोरिक हिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो ये हो गए हमारे थ्री डिवीजन, जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, जो स्कॉलर हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं इन तीन उसमें। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो हमारी जो प्री हिस्ट्री है, प्रागैतिहासिक काल है, वो इतिहास काल है, वो समय है जिसके हमारे पास 0% तथ्य हैं। कुछ तथ्य हैं भी, लेकिन उनको उतना अच्छा एविडेंस नहीं माना जाता, उतना अच्छा सोर्स नहीं माना जाता, उतने अच्छे तथ्य नहीं माने जाते वो, क्योंकि उनमें जो लिखा है, जो बनाया गया, हमने मान लिया कि ऐसा होगा ऐसा होगा। वो क्या है वो हमें अभी तक पता नहीं है ढंग से। तो बोलते हैं कि वो समय जिसके हमारे पास 0% एविडेंस है, तथ्य हैं। और ये जो समय है हमारा, ये जो हिस्ट्री है हमारी प्री हिस्ट्री, ये प्योरली चलती है इमेजिनेशन पे, हमारी कल्पना पे। हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने कल्पना कर ली है कि ऐसा रहा होगा, इंसान ऐसे रहता होगा। अब बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की, जिसको बोलते हैं आद्य इतिहास काल। तो जो आद्य इतिहास काल है उसमें जो है साइंटिस्ट जो है, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास इसके 20% तथ्य हैं, 20% एविडेंस है। अब वो 20% एविडेंस क्या है, तो वो 20% एविडेंस है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ IVC। IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ, आपने पढ़ा है, सब लोगों ने इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि एक सिंधु घाटी सभ्यता हुई, जो कि पहली शहरी सभ्यता थी हमारे यहाँ की, या वर्ल्ड की बात करें तो पहली शहरी सभ्यता थी। बहुत ही अच्छे शहर बनाए गए थे, बहुत ही अच्छी सड़कें बनाई गई थी। तो उन तथ्यों को हमने माना जब खुदाई हुई कि वहां पे इतनी सड़कें थी, ऐसे ऐसे, वहां बहुत बड़ा बाथरूम मिला, एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला, ग्रेनरी मिली है। तो उसके बेस पे हमने मान लिया कि वो लोग ऐसे ऐसे रहते होंगे। अब 20% ही क्यों माना, अब ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि पत्थरों पे लिख दी हैं चीजें। अब हमें वो जो उनकी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में लिखे गए उस लैंग्वेज को हम समझ नहीं सकते, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उस लैंग्वेज, इन्होंने क्या लिखा है, वो क्या बोलना चाहते हैं, इसलिए हम इसको क्या है 20% तथ्य मानते हैं। अब बात करते हैं हिस्टोरिक हिस्ट्री की, वो हिस्ट्री जो 100% एविडेंस पे चलती है, 100% हमारे जो तथ्य होते हैं उन पे चलती है, उसको बोलते हैं हिस्टोरिक। अब जैसे कि बात करें, अब अगर हम प्रोटो हिस्ट्री बात करें, हमने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो रहा 2500 BC से लेके 1750 BC तक, बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व। तो
अब क्या हुआ, इसमें तो हमने बोल दिया कि इसको हमने 20% एविडेंस माना सिंधु घाटी सभ्यता को, और उसको बोल दिया प्रोटो हिस्ट्री। अब बात करें हिस्टोरिक हिस्ट्री में जब हम आते हैं, तो हिस्टोरिक हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जिसमें कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो 100% एविडेंस मानते हैं। वो 100% एविडेंस किस बेस पे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि सपोज करो कहीं पे खुदाई हो रही है, ठीक है, सपोज करो आपका गांव है, वहां पे खुदाई हो रही है, वहां पे कोई सिक्का मिल गया, ठीक है, उस पे जो है एक टेक्निक होती है, आप लोग जानते हैं, कार्बन 14 विधि होती है, C14 टेक्निक, वो लगाई, उसने बताया कि ये सिक्का है इतने साल पुराना है, तो हमें पता लग गया कि इतने साल पुराना है, साइंटिस्टों ने हमें बता दिया कि ये जो है इतना इतना पुराना है सिक्का, तो हमारे पास 100% 100% एविडेंस है कि सिक्का इतना पुराना है। अब बात करते हैं और क्या क्या हो सकता है इसमें। सपोज करो आपके गांव में किसी पर्सन ने, किसी बुजुर्ग ने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, उसमें लिखा होगा कि फलाने सन में, इतने सन में ऐसा हुआ है, तो हमारे पास उसका सबूत है कि ऐसा हुआ है और वो है, तो वो 100% एविडेंस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने बात की यहाँ पे कि 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। अब क्वेश्चन उठता है कि बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में ईसवी पूर्व बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमारी ये हिस्ट्री है, ये 3 भागों में डिवाइड हो चुकी है, हम इस हिस्ट्री को है उठा के इस लाइन में डालेंगे। अब ये लाइन क्या है इसको देखते हैं। अब दोस्तों देखो, सपोज करो इसमें हमने लिया, इसको जीरो मान लिया, जीरो हमने नहीं माना। ऐसा हुआ कि जैसे जैसे इंसान ने डेवलपमेंट की, विकास किया, तो क्या हुआ कि जो हमारे इंग्लिश स्कॉलर हैं, इंग्लिश रिसर्चर हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा खोज की। तो उन्होंने खोज की, तो जो इंग्लिश लोग हैं वो मानते हैं क्राइस्ट को, क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह, जो कि हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके जो है भगवान माने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक लाइन ली, इसको उन्होंने जीरो मान लिया। अब वो लोग बोलते हैं कि यहां पे क्राइस्ट का जन्म हुआ। अब वो बोलते हैं कि जहां पे क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे पहले के जो भी समय रहे उसको बीसी बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट, जिसे कि बीसीई भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है ईसवी पूर्व, ईशा पूर्व, यीशु मसीह से निकाला गया ईशा, ठीक है। अब इसके बाद के जो समय है उसको बोला जाता है एडी, आफ्टर डेथ, और इसको सी बोला जाता है, सी मतलब कॉमन ईरा, हिंदी में बोलते हैं इसको ईशा, ईसवी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ जो बिफोर क्राइस्ट होता है, अब हम यहां देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारा समय है वो उल्टी साइड को चल रहा है, 2500 से लेके 1750 उल्टी साइड को चल रहा है। अब हम देखेंगे ये उल्टा क्यों चल रहा है। देखो अब हमने बोल दिया कि ये जीरो है। अब हमने क्या करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को यहां पे डालना है इस लाइन में। मैंने बोला आपको कि हम सारी जो ये हिस्ट्री है इसको यहां डालेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता यहां कहीं रही होगी 2500 से 1750 तक। अब अभी तक हमारे पास जितने भी तथ्य मिले हैं, जितने भी सोर्सेज मिले हैं, जितने भी स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली हैं, शिलालेख मिले हैं, चाहे कुछ और कोई कुछ मिला है, उस पे जब कार्बन 14 लगाएगी तो हम 2500 तक पहुंचे, 2500 साल तक पहुंचे, यहां से 2500 साल तक, और हमें पता लगा कि 2500 साल पुरानी चीज है। अब सपोज कीजिए खुदाई हो रही है, अभी तक खुदाई हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, बहुत सारी साइट्स मिल रही हैं, कल को कोई चीज मिलती है उस पर कार्बन 14 टेक्निक, सपोज कीजिए ये एक चीज है, इस पे कार्बन 14 टेक्निक लगाई जाती है, और जो हमारे रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि ये जो चीज है ये 10,000 साल पुरानी है। तो अब हम इसको यहां डालेंगे तो ये 10,000 यहां पहुंच गया, ठीक है। अब अगर हमने इसी चीज को उल्टा लिखा होता, तो जो ये चीज है ये यहां पे कहीं जाके एक पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक से शुरू होगी 1750 तक। अब अगर मैंने इस पे वो लगाई, कार्बन 14 विधि लगाई, और मुझे पता चला कि ये चीज है ये 1,00,000 साल पुरानी है, तो मेरी जो ये लाइन है ये तो एक पे खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए इस समय को जो है उल्टा लिया जाता है, जिसको बोलते हैं बीसी। अब बात करते हैं एडी की, तो एडी वो समय है जो जिसके हमारे पास मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जैसे यहां पे हम बात करेंगे मौर्यस की, मौर्य एक काल हुआ है, मौर्य काल हुआ है, तो अब उसमें क्या हुआ
मौर्य काल है, जो कि हमारा हिस्टोरिक हिस्ट्री का पार्ट है। अब हिस्टोरिक हिस्ट्री का पार्ट कैसे है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके जो गुरु थे वो थे चाणक्य, विष्णुगुप्त जिनको बोलते हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक डाली अर्थशास्त्र उस समय पे, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा साम्राज्य ऐसा ऐसा है, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा है, तो हमारे पास उस चीज के सोर्स हैं। तो दोस्तों ये होगी हमारी हिस्ट्री की ऑनलाइन, ये जो आउटलाइनिंग है हिस्ट्री की हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे हमारी प्री हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लास्ट क्लास में देखा कि हिस्ट्री को 3 हमारे भागों में विभाजित किया जाता है, 3 हमारे डिवीजन हैं। अब बात करते हैं पहले डिवीजन की, जिसको हमने बोला था प्री हिस्ट्री, जिसके हमारे पास 0% एविडेंस हैं। अगर हैं भी तो उनको उतना सॉलिड एविडेंस नहीं माना जाता है, सॉलिड तथ्य नहीं माना जाता है। प्री हिस्ट्री इसको हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहास का। अब हम इसको डिवाइड करते हैं आगे कुछ एजेस में कि इंसान ऐसे ऐसे डेवलप किया होगा, ऐसे ऐसे रहा होगा। इसमें सबसे पहले जो हमारी एज आती है, समय आता है, वो आता है प्लेइस्टोसीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हिम युग। अब ऐसा बोला जाता है कि जब धरती की उत्पत्ति हुई होगी तो उस समय धरती पे बर्फ ही बर्फ होगा, तो इसलिए इसको हिमयुग बोला। तो इंसान अगर कुछ करता भी होगा तो वो अगर अपने हथियार बनाता भी होगा तो वो हथियार रहे होंगे आइस के, बर्फ के रहे होंगे, ये माना जाता है कि वो बर्फ के रहे होंगे। अब जैसे जैसे इंसान आगे चलने लगा, डेवलप करने लगा, उसकी खोज चलने लगी, तो जो हमारी नेक्स्ट जो एज आई, नेक्स्ट जो हमारा समय आया, उसको बोला जाता है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि इसको पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि पैलियोल का मतलब होता है ओल्ड और लिथ का मतलब होता है स्टोन, तो इस वजह से इसको बोला जाता है पैलियोलिथिक एज। अब इसी वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। कहीं पे भी आपको किसी वर्ड के एंड में, लास्ट में लिथ वर्ड अगर मिल गया तो ऐसा समझना कि वो वर्ड, उसका जो मीनिंग निकलेगा, जो अर्थ निकलेगा, वो स्टोन से रिलेटेड निकलेगा। अब स्टूडेंट, हमारा अगर हम बात करें कि अगर पत्थरों की स्टडी जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। अब बात करते हैं, जब हम पत्थरों की बात कर रहे हैं तो उस समय का जो इंसान है वो कौन सा टूल यूज करता होगा, तो जो उस समय का इंसान था वो टूल यूज करता था क्वार्टरजाइट का मतलब होता है पत्थर। लेकिन जो पत्थर यूज करता था वो था ब्लंट, मतलब वो गोल पत्थर रहा होगा, जिससे वो अपना कोई शिकार करता होगा या कुछ करता होगा। अब इस पूरा पाषाण काल में और क्या हुआ, इस काल में क्या हुआ कि इंसान ने आग की खोज कर ली। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो इंसान है अगर वो मांस खाता होगा, शिकार करता होगा, मांस खाता होगा, तो कच्चा खाता होगा। तो ऐसा माना जाता है कि जब आग की खोज की तो एक बार किसी इंसान से, गलती से इंसान से वो आग सेक रहा होगा, आग के पास बैठा होगा, उससे मांस का टुकड़ा आग में गिर गया, उसने इसको खाया, तो उसको पका हुआ जो है मांस अच्छा लगा, तो उसने उसके बाद मांस को पका के खाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं मीजोलिथिक है मध्य पाषाण काल। अब देखिए, ऐसा बोला जाता है कि इस टाइम का जो इंसान था पूरा पाषाण काल का, वो रेंगता हुआ चलता था और वो पत्थर से खुदाई करता रहता था और वो पत्थर को मार के जो हमारे पेड़ों पे फल लगे होते हैं उनको तोड़ता था। अब ऐसा बोलते हैं कि जब उसने कभी पत्थर मारा होगा और नीचे ही पत्थर रहेंगे, जैसे ही पत्थर पे पत्थर गिरा होगा तो उससे आग प्रोड्यूस होगी। जैसे ही आग प्रोड्यूस हुई उसके बाद क्या हुआ कि हमारी नेक्स्ट एज शुरू होती है। कैसे होती है, जब उसने पत्थर मारा और पत्थर नीचे गिरा पत्थर पे आके, तो वो पत्थर टूट गए होंगे। तो जब पत्थर टूटे तो वो पत्थर तेज हो गए, तो वही पत्थर आगे चल के मध्य पाषाण काल का हथियार बना, जिसे कहते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब मैंने आपको पहले बताया स्टोन, यानी कि छोटा पत्थर, वो तेज पत्थर होगा। तो अब इंसान को जो है शिकार करना और भी इजी हो गया। तो क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि इंसान ने जैसे जैसे शिकार करता रहा, तो उसको क्या हुआ, शिकार करते करते उसको एक चीज समझ आई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं जानवरों को मारता हूं और खाता हूं। तो उसने क्या किया कि जानवरों को पालना शुरू कर दिया, अपने पास पालना शुरू कर दिया। तो ये माना जाता है कि इस समय का जो इंसान है वो कुछ हद तक सेटल होने लग गया, थोड़ा थोड़ा वो स्थायी होने लग गया एक जगह पे, क्योंकि उसने जानवर पालना शुरू कर दिया।
साथ ही उसने क्या किया, मध्य पाषाण काल में पौधों की खेती शुरू कर दी। अब पौधों की खेती कैसे शुरू कर दी, पहले वो अगर जंगल में जाता था और फल लाता था, अपने लिए फ्रूट तोड़ के लाता था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इन पौधों को अपने यहीं नजदीक में जहां वो रहता होगा वहीं पे लगा लूं, जिससे कि मुझे जब भी मुझे जरूरत पड़े तो मैं उसको खा सकूं। अब हम इसके बाद बात करेंगे हमारे जो नेक्स्ट जो हमारी एज आएगी। स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं अपनी एजेस प्री हिस्ट्री में, प्रागैतिहासिक काल में। अभी तक हमने देखा प्लेइस्टोसीन, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक। अब बात करते हैं हम आगे कि मेसोलिथिक के बाद, मध्य पाषाण काल के बाद क्या हुआ। जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि उसने जो है आग की खोज कर दी, उसने जो है जानवरों को पालतू बनाने लग गया, पौधों की खेती करने लग गया। अब बात करते हैं नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, इंसान ने, उसने अभी तक आग की खोज कर ली है, तो उसकी सबसे बड़ी खोज नवपाषाण काल में जो रही वो रही कि उसने जो है पहिए का आविष्कार कर दिया, व्हील का आविष्कार कर दिया। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं कि पहिए के आविष्कार से उसको क्या क्या फायदे हुए। पहिए के आविष्कार से उसको एक फायदा हुआ कि उसने बर्तन बनाना शुरू कर दिया, पोट्री। आपको पता है जो कुम्हार होते हैं वो पहिए के ऊपर जो है बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, घड़े बनते हैं, उसको बोलते हैं पोट्री। अब बात करते हैं कि अब उसने पहिए का आविष्कार कर लिया तो उससे क्या फायदा रहा होगा। हमने अपनी पिछली एज में देखा कि उसने जानवरों को जो है पालतू बनाना शुरू कर दिया था, तब उसके पास जानवर भी है, पहिया भी है, तो उसने दोनों को मिला के जो है गाड़ी तैयार कर दी और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आ गया। अब बात करते हैं जैसे कि उसने कुछ मान लीजिए उसने घड़े तैयार किए, तो अब उसने कहीं पे ले जाने हैं, तो उसके पास अब पहिया भी है और गाड़ी बन चुकी है, तो वो अपने बर्तनों को ले जा रहा है, बेच रहा है, व्यापार की जो प्रथा है वो शुरू हो गई। साथ में बात करें कि नियोलिथिक एज का, नवपाषाण काल का जो इंसान था वो कौन सा टूल यूज करता था, तो वो टूल करता था पॉलिश टूल। पॉलिश टूल मतलब हमने देखा कि हमारी जो मेसोलिथिक एज थी उसमें जो इंसान था वो टूल यूज करता था माइक्रोलिथ, टूटा हुआ पत्थर मतलब तेज पत्थर। अब उसने क्या किया कि उस टूल को पॉलिश करना शुरू कर दिया। सपोज कीजिए माइक्रोलिथ है, इसको पॉलिश कर रहा है, मतलब उसको जैसे धार होती है तेज कर रहा है उसको साइडों से, कि ताकि वो और अच्छा शिकार कर सके। अब बात करते हैं कि नवपाषाण काल में एक जो उसकी और बहुत अच्छी वो चीज रही जो उसने शुरू कर दी वो था एग्रीकल्चर। उसने जो है खेती करना शुरू कर दिया नवपाषाण काल में। इससे पीछे अगर हम बात करें जो हमारी मेसोलिथिक की मध्य पाषाण, वहां उसने खेती करना शुरू किया लेकिन पौधों की। अब उसने खेती शुरू करना शुरू कर दिया, उसने अनाज उगाना शुरू कर दिया अपने नियर बाई में, क्योंकि वो लोग जो है मध्य पाषाण काल में कुछ हद तक एक जगह पे रहने लग गए थे, तो नवपाषाण काल में वो ज्यादा स्टेबल हो गए, ज्यादा स्थायी हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट हो गई, नियोलिथिक एज में स्थायी बंदोबस्त हो गया, एक जगह पे टिक के रहने लग गए। अब बात करते हैं आगे। जैसा कि हमने स्टोरी में पहले देखा कि इंसान जो है पत्थर मारता है, पत्थर नीचे गिरता है और वो माइक्रोलिथ बन जाता है। अब इंसान तो खोद रहा है, अभी भी खोद रहा है कि जमीन के अंदर क्या है वो देखना चाहता है। तो क्या हुआ कि उसे एक मेटल मिला, उसको बोलते हैं कॉपर, हिंदी में उसको बोलते हैं तांबा। इसी वजह से इस युग को जो है ताम्र युग कहा जाता है, कॉपर एज कहा जाता है, ताम्र युग कहा जाता है। अब इसमें और क्या हुआ, अगर पूछा जाए आपसे कि इंसान ने जो है अपनी जो पोट्री थी उसको कब रंग लगाना शुरू कर दिया, कब उस पे डिजाइन करना शुरू कर दिया, जैसे कोई फूल का डिजाइन कर दिया, कोई भी कुछ डिजाइन कर दिया, तो इंसान ने जो है कॉपर एज में जो है अपने जो बर्तन थे उसको रंगना शुरू कर दिया। अब वो कौन से रंग में रंगेंगे, तो वो रंग थे ब्लैक एंड रेड। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी एज में। जो नेक्स्ट एज है हमारी वो है ब्रॉन्ज एज, मतलब कांस्य युग। तो क्या हुआ, इंसान खोद रहा है, उसको अभी तक कॉपर मिल चुका है, लेकिन वो खोदता जा रहा है, खोदता जा रहा है, तो एक दिन क्या हुआ, उसको एक मेटल मिला जिसको बोलते हैं टिन, यानी कि SN। और गलती से उससे क्या हुआ कि कॉपर और टिन जो है मिक्स हो गए। तो जब उससे कॉपर और टिन मिक्स हुए तो एक नई चीज बनी, तो उसको लगा ये क्या होगा, तो जो चीज बनी वो बनी कांस्य, जो कि हमारे घरों में यूज होता है। आपने देखा होगा कि इसके बर्तन होते हैं, हमारे रसोई घर में जो है इसके बर्तन होते हैं। तो जो ये कांसा बना, ब्रॉन्ज बना, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं अलॉय, मिश्र धातु। कॉपर भी धातु है, टीन भी धातु है, जब दो धातु आपस में मिक्स हो गई, मिल गई, तो बन गई मिश्र धातु।
तो वो बन गया हमारा ब्रॉन्ज। अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं साथ में इसके कि जब कॉपर और जिंक को आपस में मिलाया जाता है, कॉपर भी एक धातु है और जिंक भी एक धातु है, तो जो हमारी मिश्र धातु बनती है उसको बोलते हैं पीतल। तो पीतल जो होता है वो कांस्य जो हमारा मतलब ब्रॉन्ज होता है उसके कंपैरिजन में जो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसके आपने अपने घरों में जो है बर्तन देखे होंगे, जैसे पानी भरने के जो बर्तन होते हैं, या फिर हम बात करें मंदिरों में जो हमारी घंटी होती है वो जो है इस चीज की बनी होती है। अब अभी तक जो है हमने प्रागैतिहासिक काल की सारी ये चीजें देख ली हैं। अब बात करते हैं कि इनको याद कैसे करना है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कौन सी हमारा जो युग था, कौन सी जो एज थी, उसमें कौन सा टूल यूज हुआ। आपने क्या करना है, ये बॉक्स याद रखना है। अब ये बॉक्स आपने ऐसे जैसा ये बना हुआ है ऐसे याद रखना है। ये मैंने लिखा है PPM NCB। ये जो हमारा पहली जो लाइन है ये है एज यानी कि युग, और जो ये बीच वाली लाइन है ये है टूल, और फिर से जो नीचे वाली लाइन है ये है एज। ठीक है, तो पहली एज की बात करते हैं। पहले पी से है प्लेइस्टोसीन, हमने पढ़ा था हिम युग। तो हिम युग में जो इंसान था उसने जो टूल यूज किया था वो था आइस। तो हमें पता लग गया कि प्लेइस्टोसीन जो हमारा हिम युग था उसमें जो इंसान ने टूल यूज किया वो आइस का था। अब हम अपनी जो अगली एज है उसकी बात करते हैं। अगली जो हमारी एज है वो है पैलेयोलिथिक। उसमें जो इंसान ने यूज किया टूल वो था क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट मतलब पत्थर, पत्थर कौन सा था, ब्लंट। बात करते हैं मेसोलिथिक मतलब मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में जो इंसान ने जो टूल यूज किया वो था माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब टूटा हुआ पत्थर, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर। अब बात करते हैं नेक्स्ट एज की। नेक्स्ट एज की हमारी न्यूलिथिक एज। जैसा भी हमने पढ़ा न्यूलिथिक एज का जो इंसान था उसने जो है पॉलिश टूल करना शुरू कर दिया था, अपने जो टूल थे उनको जो है तेज करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट एज है हमारी चारकोलिथिक और नेक्स्ट एज है हमारी ब्रॉन्ज एज। अब बात करते हैं जो ब्रॉन्ज एज है। अगर हम बात करें ब्रॉन्ज एज की, तो जो ब्रॉन्ज एज थी हमारी वो एज थी, जैसे ही हमारी ब्रॉन्ज एज शुरू होती है वैसे ही क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी शुरू हो जाती है। और वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब क्या हुआ कि हमने ये सारी एजेस पढ़ ली। अब इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ कौन क्या क्या चीजें मिली, कैसे कैसे मिली। अब बात करते हैं, अगर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हिस्ट्री वर्ड कहां से ड्राइव किया गया। तो हिस्ट्री वर्ड जो है ड्राइव किया गया हिस्टोरिया वर्ड है, जो कि ग्रीक का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू इंक्वायर, किसी चीज की छानबीन करना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगर हम बात करें अपनी पैलेयोलिथिक से क्वेश्चन उठाते हैं कि पैलेयोलिथिक एज जो है वो सबसे पहले उसके जो हमारे एविडेंस हैं वो कहां पे मिले, और जो हमारे सबसे पुराने एविडेंस हैं वो कहां पे मिले। तो सबसे पुराने जो हमें एविडेंस मिले वो मिले भीमबेटका में। भीमबेटका जो कि एक जगह है हमारी भोपाल के पास मध्य प्रदेश में, वहां पे मिले हैं एविडेंस सबसे पुराने इस एज के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ सबसे पुराने पैलेयोलिथिक एज के एविडेंस कहां पे मिले हैं, भीमबेटका में मिले हैं, और वो मिले हैं आजादी के बाद 1957 में। वहां क्या मिला, वहां पे मिली है हमें 243 गुफाएं मिली हैं। अच्छा, गुफाएं मिली हैं, तो गुफाओं में जो इंसान ने कुछ कलाकृतियां की हुई हैं, तो वहां पे हर गुफा में कलाकृति हुई। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी पेंटिंग मिली, तो उसका आंसर भी रहेगा 243। अब बात करते हैं कि उसने अगर पेंटिंग्स की हैं तो वो कौन से रंग में की हैं। तो उसने जो वहां पेंटिंग की है वो पेंटिंग जो उसने की है रेड एंड ग्रीन। तो ऐसा माना जाता है कि उसने फूलों के रंग से जो है लाल रंग लिया होगा और पत्तों के रंग से जो है उसने ग्रीन रंग लिया होगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो खेती की शुरुआत हुई वो कब हुई, तो खेती की जो हमारी शुरुआत हुई है वो हुई है नवपाषाण काल में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां पे तीन जो हमारी एजेस हैं वो क्रमानुसार मिली है। तीन एजेस कौन सी हैं, अगर हम बात करें तो वो हैं पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। मतलब एक ही जगह है वहां पे खुदाई हो रही है और वहां पे कुछ चीजें मिल रही हैं, वो हर एज की हैं। तो जो हमारी जगह है वो हमारी जगह है बोलन घाटी मिर्जापुर। यूपी में एक जगह है बोलन घाटी मिर्जापुर। तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने देखने हैं। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ कवर हो चुके हैं।
फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और है तो आप लोग इसके कहीं पे क्वेश्चन बैंक में जाइए और वहां से क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए। वैसे वहां पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उस पे हम हमारी प्रोटो हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, आद्य इतिहास काल की, जो कि शुरू होती है हमारी ब्रॉन्ज एज से, मतलब कांस्य युग से, कि उस टाइम का जो इंसान रहा होगा उसको कांस्य का भी पता होगा, तांबे का भी पता होगा, टीन का भी पता होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।